टेंशन बहुत रहता है, सुन लो, जिन लोगों को बहुत ज्यादा दिमागी उलझन रहती है, जो लोग बहुत ज्यादा दिमागी टेंशनों के शिकार हैं, मेरी 3 बेटियां 4 बेटियां बड़ी हैं, जवान है, शादी नहीं हो रही है, मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, शादी के लायक हो गया, फिर भी माँ बाप की बात नहीं सुनता है, फिर भी घर देर से आ रहा है, जिनको 50 किस्म के गम खाए जा रहे हैं, उनको एक दुआ सिखला कर जा रहा हूं। ये दुआ को अपना वजीफा बना लो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बस इतनी सी दुआ है, इस दुआ को उठते बैठते पढ़ते रहा करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये 99 बीमारियों की दवा है, और सबसे हल्के दर्जे की बीमारी यह है कि इंसान के गम नहीं दूर हो रहे हो, इंसान को टेंशन हो, तो ये सबसे हल्की बीमारी है जो इस दुआ से चली जाती है। इससे बड़ी बड़ी 98 बीमारियां और हैं जो इस दुआ के पढ़ने से जाएंगी। मेरे भाइयों, ये दुआ को हमारी माँ बहनें भी याद कर ले, आप भी याद करिए। टेंशन की ये दुआ है, जहनी उलझन की ये दुआ है, गम और उलझन, और जिसके दिमाग में हजारों किस्म के ख्यालात आते हैं, उसकी जिंदगी में सुकून नहीं, तो वो ये दुआ पढ़ता रहे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और साथ में ये दुआ भी अगर मिला सकता है तो मिला ले, या मुसर्रिफल कुलूबी सर्रिफ कल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों के पलटने वाले, मेरे दिल को अपने दीन की तरफ, अपने मजहब की तरफ, इस्लाम की तरफ पलट दे, मेरा दिल इधर उधर नहीं, सिर्फ अपने दीन की तरफ लगा दे। ये दोनों दुआएं आप इसको अपना वजीफा बनाइए। दोनों नहीं पढ़ सकते तो एक दुआ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसको ही अपना वजीफा बना लीजिए। बेहतर है कि दोनों पढ़ें, दोनों नहीं पढ़ सकते तो कम से कम एक दुआ पढ़िए। ये जहनी उलझनों को दूर करने की एक दुआ है। तो मेरे भाइयों, अमीर माविया ने अपनी बीवी से क्या कहा, तुम्हें किसी के अंदरूनी खाने से क्या मतलब, और बदगुमानी करने से क्या फायदा? नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तो बदगुमानी हमें और आपको नहीं करना है। या अय्युहल्लज़ीना मनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन्न बअज़-ज़न्नि, ईमान वालों, तुम एक दूसरे से ज्यादा बदगुमानी मत किया करो, इसलिए कि बहुत सी बदगुमानियां इंसान को गुनाहगार बना देती हैं। हम किसी के बारे में बुरा सोचेंगे तो बदगुमानी होगी, और बदगुमानी इंसान को गुनाहगार बना देती है। मेरे भाइयों, इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाइए, एक दूसरे की हमदर्दी अपनाइए, एक दूसरे के हमदर्द बनिए, और साथ में मैंने शुरू किया था कि जो नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है, मेरे भाइयों, उस नमाज के लिए हमें और आपको हर वक्त तैयार रहना चाहिए। मैंने सुबह जुमे के खुतबे में कहा था कि अगर गांव में कोई लड़का किसी लड़की को लेके भागता है, उसकी पंचायत हो जाती है, तो गांव में सरदार को चाहिए कि अगर कोई आदमी नमाज नहीं पढ़ता है तो उसकी भी पंचायत होनी चाहिए, उसके ऊपर भी जुर्माना आयद होना चाहिए। नमाज दीन का हम सुतून है, और ये जलसा भी मस्जिद की तामीर और तरक्की के लिए किया गया है। मेरे भाइयों, शायद आपको मालूम होगा मस्जिद बनाने का सवाब कितना ज्यादा है। आपको ये एक चीज की तरफ मैं इशारा कर दूं, और इस बात को सुनिए, आप ताज्जुब करेंगे। मस्जिद नबवी जब बनकर तैयार हुई, मस्जिद नबवी आप जानते कैसी थी? खजूर के पत्तों की छत। अरे ये तो बहुत अच्छी है, ये जो आपने पर्दा डाला ये तो बहुत अच्छा। खजूर के पत्तों की छत, ये हवा चलती थी तो पत्ते उड़ जाते थे। अल्लाह के रसूल सजदे में, अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाहु अकबर, नमाज पढ़ाई, रुकू में गए, हवा तेज हुई, समी अल्लाहु लिमन हमीदा का हवा और तेज हुई। अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में सर रखा, हवा इतनी तेज हुई कि खजूर के पत्तों की छत उड़ गई। आसमान से पानी गिरने लगे, और पानी के कतरे जमीन पर गिरते, जमीन से मिट्टी उटकती और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के चेहरे पर पड़ती।
अल्लाह के नबी ने जब नमाज पढ़ाकर सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह, और चेहरा जब सहाबा की तरफ किया, सहाबा ने उस चेहरे पर मिट्टी लगी हुई देखी।